दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हम यूपी लेखपाल के हिंदी के पेपर का रिव्यू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये रिव्यू पेपर है। रिव्यू का मतलब ये है कि आपको इतने क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे फॉर सिलेक्शन, यानी कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन को अटेंड किए होंगे इस हिंदी के सेक्शन में आज हम यहाँ पे इसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को लग रहा है कि अगर मैं बोलता हूँ कि हिंदी का पेपर इजी आया था, उनको दिक्कत है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और ये देखना कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं, जो लोग 20+ अटेम्प्ट लेते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ कि ये मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ। एक होता है कि आपको हिंदी का सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं, ये सॉल्यूशन पेपर नहीं है, एनालिसिस पेपर नहीं है, ये सिर्फ रिव्यू पेपर है कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते थे, आपको करना चाहिए था। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे क्वेश्चन आता था, मैंने गलती कर दी, छोटी सी मिस्टेक हो गई या फिर गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो वो जो गलती आप करते हो वही गलती बहुत सारे बच्चे शायद नहीं करते होंगे, तो उन्हीं का ये रिव्यू है। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो गद्यांश आया था हिंदी में, ये काफ़ी इजी था। ठीक है, यहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से गद्यांश से बन रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाँचों क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 मार्क्स लिख रहा हूँ कि ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, ये 5 मार्क्स आपको हिंदी में यहाँ से मिलने चाहिए थे। आप मानते हो बात? आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये मोद और हर्ष जो है ये पर्यायवाची शब्द है, सभी को पता है, ये आपको करना चाहिए था। अगर नहीं किए हो तो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानता हूँ कि आपको ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, लेकिन ये तो पता होगा मोद और हर्ष, तो इसके बेसिस पे आप यहाँ से एक क्वेश्चन कर सकते थे। अपना पराया किस समाज का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समाज का उदाहरण है, यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये गलती आप नहीं कर सकते हो। अगला है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो गलती हो सकती है, ठीक है, पत्रधन आलय, ये तो आप गलत करोगे, मतलब ये तो गलत है, आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। पत्र आलय होता है, पत्र आलय नहीं होता है। ठीक है, ये तो गलत करोगे आप, मतलब ये एलिमिनेट कर सकते हो। मर्ड आसन, ये भी एलिमिनेट कर सकते हो, मर्डासन। ठीक है, यथा धन अर्थ, ऐसा हो सकता है, यथा आर्थ नहीं होता है। ठीक है, किसी भी संधि विच्छेद के लास्ट में आर्थ नहीं आ सकता है। ठीक है, और ये वीर और अंगना, ये दोनों का अर्थ निकल रहा है, यानी कि ये हमारा सही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने इसमें गलत किया है तो शायद आप 1 मार्क्स पीछे हो जा रहे हो। ठीक है, गलती ऐसे ही होती है। फिर आप लोग कहते हो कि पेपर का लेवल जो था वो टफ आया था, ऐसा नहीं है, इजी आया था। अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूँ अभी। मैथ और ग्रामीण परिवेश का हम देखेंगे कि वहाँ पे कैसा रहा है। ये है कब्र में पैर लटकना। बोलते नहीं काहे कब्र में पैर लटका के बैठे हो, यानी कि मरने वाले हो, यानी कि मृत्यु के समीप। यहाँ पे भी आप 1 मार्क्स आराम से ले सकते हो। निम्न में शलाका का तद्भव है। तो यहाँ पे ये जो शलाका लिखा हुआ है, हम भी बचपन में जब थे तो वहाँ पे सलाका बोलते थे, ये जो पेंसिल होता है ना, इसको बोलते हैं सलाका। ठीक है, और ये वाला सलाका शायद होता है, ये शलाका नहीं होता है। तो निम्न में शलाका का तद्भव होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यही लगा के आए होंगे, सलाका। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सही आंसर जो होगा ये सलाई होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये जो शलाका लिखा हुआ है, इसमें अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो ये स्लेस हटा सकते हैं। ठीक है, और ये सिलाई हटा सकते हैं। ये 2 चीज़ तो आप हटा सकते हैं अपने लॉजिक से, कि सिलाई तो सिलाई अलग होता है और स्लेस अलग होता है। तो यानी कि यहाँ पे सलाका और सिलाई में बहुत सारे बच्चे फंस रहे होंगे, जिसमें बहुत सारों ने ये सलाका लगा दिया होगा। ठीक है, यानी कि ये 50-50 में काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 50-50 जा रहा है, 50% यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो। ये बात आप मानते हो? ठीक है, ये 2 आप एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर नहीं कर रहे हो तो यही गलती हो रही है आपसे, आपका लेवल अभी डाउन है। इसका मतलब आपको थोड़ा मेहनत करना चाहिए। कमेंट में आके लिखने से बढ़िया है कि आप थोड़ा सा कुछ मेहनत कर लें। बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं कि आप नहीं जानते हो ये वो, लेकिन मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे, ये सब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, जो पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यमान गलत है, भाग्यवान होता है, रसायन होता है, ये भी गलत है, ठीक है। लालायित और ये वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है, ये भी गलत है, और ये लालायित यहाँ पे सही है आंसर आपका। यानी कि किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ये लालायित शब्द यहाँ पे आपका सही है, 1 मार्क्स आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, अधोगति, ठीक है, अधोगति नहीं होता है, अधोगति होता है, ठीक है। इसके बाद में उज्ज्वल, ये भी गलत है। हितैषी सही है, और यहाँ पे विस्मरण सही है। देखो, जो लोग बचपन से हिंदी पढ़े होंगे सरस्वती शिशु मंदिर में या सरस्वती ज्ञान मंदिर में या किसी अच्छे विद्यालय में, वहाँ पे बचपन में हिंदी व्याकरण का ज्ञान बहुत अच्छे से दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे हिंदी व्याकरण का ज्ञान बहुत अच्छे से दिया जाता है, या प्राइमरी में भी हिंदी ठीक ठाक पढ़ाया जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ से आप विस्मरण और हितैषी कई बार इमला लिखे होंगे बचपन में, ठीक है। और यहाँ पे अधोगति अगर आप गलत कर रहे हो तो ये गलत आप खुद कर रहे हो, अधोगति होता है, ठीक है, अधोगति होता है। और उज्ज्वल तो आपको पता ही है, ठीक है। अधोगति मतलब दुर्दशा आप बोल सकते हो, अधोगति चल रही है, कहते हैं ना कि बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, तो वही अधोगति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विस्मरण और हितैषी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये आप 3 और 4 सही है, यहाँ पे आप 1 नंबर ले सकते हो। अगर ये आपने गलत किया है तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पे कुछ बच्चे गलती किए होंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन एलिमिनेट करने का तरीका यहाँ पे यही है कि आप इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछे तो आप इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है, देखते हैं हम कितना एलिमिनेट कर सकते हैं, कितना वाक्य प्रयोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो योजना, कौन सी योजना लाई जा रही है? मोदी योजना ला रहे हैं, मतलब मोदी का ये फलाना योजना आ रही है, ठीक है। यानी कि ये योजना आती है, बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, योजना को। यहाँ पे भिक्षा को भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे जो 50-50 बचता, ये है यामा और संबल में। यामा के लिए बच्चे इसलिए परेशान होते, कंफ्यूज होते, क्योंकि यामा महादेवी वर्मा की कृति है, ठीक है, आपको पता होगा। तो महादेवी वर्मा की कृति है, इसलिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। और संबल, देखो, अगर आपने सदिश अदिश राशि पढ़ा होगा तो यहाँ पे बल शायद सदिश राशि होता है, हालांकि इससे इसका बिल्कुल भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी के पास थोड़ा सा भी सिक्स सेंस वाली स्थिति है, ठीक है, तो यहाँ पे बल का प्रयोग बोलते नहीं है, बल की प्रयोग नहीं बोलते हैं, बल का प्रयोग। यहाँ पे आप बल, बलवान, ये क्या है? एक तरह से पुल्लिंग का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर इसमें आप 50-50 में फंस भी रहे हैं, इन दोनों में अगर आप 50-50 फंस भी रहे हैं, तो यामा को आप स्त्रीलिंग ले लीजिए, क्योंकि महादेवी वर्मा की कृति है, ठीक है। और यहाँ पे संबल को आप लगा सकते हो, क्योंकि बलवान, बल का प्रयोग, ये थोड़ा पुल्लिंग का बोध करा रहा है, ठीक है। और यहाँ भिक्षा में भी लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे 50-50% का मामला फंस रहा है। ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? यहाँ पे मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 50-50 छोड़ दे रहा हूँ करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो यहाँ पे आप विलोम देखेंगे तो प्रसन्न का प्रफुल्ल, ये तो नहीं जा रहा है। शुष्क का क्षुद्र नहीं जा रहा है, शुष्क का थोड़ा गीला हो सकता है, शुष्क मतलब सूखा होता है, ठीक है। साँझ का दोपहर, ये भी नहीं जा रहा है, साँझ का दोपहर नहीं हो सकता। सुबह का भोर हो सकता है, या फिर सुबह आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों तो आप एलिमिनेट कर दें। और कृपण और दाता का बन रहा है। कृपण का मतलब जो, कृपण मतलब कृपण का मतलब होता है जिसके ऊपर एहसान किया जा रहा है, और दाता का मतलब जो देने वाला है। तो यहाँ से आप 1 नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये 50-50 का मैटर फंसा था, यहाँ से आप 1 नंबर ले सकते हो। जीवन पति का समानार्थी क्या है? देखो, नॉर्मल वे में अगर आप एक शब्द में, एक फ्लो में अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे तो सीधे आप यमराज पे मार्क करेंगे, लेकिन जब आप देखेंगे ऑप्शंस को तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं पति और यमराज में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पति होता है वो जीवन का पति नहीं होता है। पति आपके जीवन में एक पार्टिकुलर टाइम के लिए आपका साथी होता है, ठीक है। स्वामी बोला जाता है, स्वामी बोला गया है, एक सम्मान के लिए स्वामी बोला गया है। यहाँ पे एक तरह से एक रिश्ता है स्वामी। लेकिन जो अगर हम पति की बात करेंगे, जो वास्तव में जीवन का पति है, वो यमराज है। बोलते नहीं कि स्वामी, जो आप पुरानी वीडियोस देखते होंगे भक्ति वगैरह के, जो भक्ति की क्या बोलते हैं उसको, जो भक्ति मूवीज आती थी उनमें स्वामी बोलते थे, ठीक है। और साउथ में भी अभी स्वामी बोलते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जीवन पति, लेकिन अगर आप जीवन को देखेंगे तो जीवन का जो पति है वो तो यमराज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 मार्क्स ले सकते हो। और वैसे भी ये क्वेश्चन शायद विवादित है, तो देखते हैं इसमें क्या रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप 1 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पति, स्वामी, स्वामी सिर्फ बोलते हैं,
एक रिश्ता, एक सम्मान देने के लिए स्वामी बोला जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में जब पत्नियां जाती थीं तो वो एजुकेट तो होती नहीं थी, ठीक है। उनके लाइफ सर्वाइवल में उनके पति का बहुत बड़ा योगदान होता था, इसलिए उनको स्वामी बोल दिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम में कोई स्वामी नहीं बोलता, लेकिन यमराज आज भी जीवन के पति हैं। आज के टाइम में कोई पति स्वामी नहीं रह गया है, लेकिन यमराज आज भी जीवन के पति हैं। तो ये आप कुछ ऐसे गैस करके यहाँ से एक नंबर ले सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों का अनुभव ना हो, ये तो आप एक नंबर ले सकते हो। यहाँ पे अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय के परे, ये आप समानार्थी या इसके लिए आपने लघु वाक्य पढ़ा होगा। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय से परे, जिस पे इंद्रियों का अनुभव ना किया जा सके। वैसे भी आप इंद्रिय और इंद्रिय जीत और इंद्रिय शेष से देख के यहाँ पे इसको मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे छवि और अभिव्यक्ति, पूर्ति। देखो, इसका जो एक तरह से अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो जिसमें लास्ट में छोटी ई की मात्रा होती है वो अक्सर स्त्रीलिंग होता है, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, ठीक है। या बड़ी की मात्रा होती है वो भी अक्सर स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे छवि बनती है, पूर्ति की जाती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति का आज़ादी नहीं होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होता है, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग का ही बोध करा रहे हैं। और शादी, विवाह, विवाह हो रहा है, विवाह हो रही है नहीं होता है, ठीक है। विवाह हो रही है कभी नहीं होता है। तो यहाँ से भी आप एक नंबर आराम से कर सकते थे। विवाह को आप पुल्लिंग यहाँ पे समझ सकते थे। इस पे अगर आप जितना भी वाक्य प्रयोग करेंगे वो सब आपको पुल्लिंग का बोध करा देगा। आप आराम से बैठ के कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको करने चाहिए थे, ठीक है। बहुत लोग करे होंगे, 2.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। अगर मानता हूँ कि आपकी गलती हो रही है, तो मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि 20.5 मतलब 22,500 बच्चे डायरेक्ट कंपटीशन में है। सीट कितनी है? 10,000। अब इस 22,500 में क्या 10,000 बच्चे ये सब नहीं करे होंगे? करे होंगे, ठीक है। हिंदी का पेपर है। अगला है पंखा का पंखे, ये सभी को पता है। दुशासन, ये सभी को पता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इजी आए थे। इसके बाद में तद्भव तत्सम आया था। तो यहाँ पे तत्सम पूछ रहा है, आंसू का अश्रु होता है, आँख अक्ष होता है, अशीष हटा दीजिए, अक्षर, ठीक है। ये आपका यहाँ से एक नंबर आप ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का गलत हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है। आगे बढ़ते हैं। खग जाने खग की ही भाषा, ये सभी को पता है कि क्या होगा इसका? समान प्रकृति, प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े क्या? आगे देखते हैं। हरि मोहन को रुपए देता है, यहाँ पे अपादान और अधिकरण तो आप हटा दोगे। बहुत लोग कर्म कारक लगा के आए हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे राइट आंसर संप्रदान होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि अपादान और अधिकरण हटा दिया आपने और कर्म कारक और संप्रदान में आपने कर्म लगाया है, लेकिन अगर 30% बच्चों ने संप्रदान समझ लिया है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने कारक को ढंग से पढ़ा होगा, इसके अनुप्रयोग को पढ़ा होगा, अपवाद को भी ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत लोग होते हैं सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं अपवाद पे भी ध्यान देते हैं। अगर 30% लोगों ने भी, 30% नहीं, 22,000 में अगर 5,000 लोगों ने भी इस क्वेश्चन को संप्रदान लगा दिया है, तो फिर आप खतरे में हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैं नंबर ऐड करूँ या फिर ना करूँ, आप बताइए अब, ठीक है। नहीं करता हूँ, देखता हूँ कितने जाता है लास्ट में। फिलहाल इसको क्वेश्चन साइन में लगा के छोड़ रहा हूँ भी। अरुण का ये सभी लोगों ने किया होगा। अरुण का मतलब जो प्रातःकालीन सूरज होता है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। अरुण, ये जो शब्द यूज किया जाता है, ये प्रातःकालीन सूरज के लिए किया जाता है। इसीलिए उधर जो पूर्वी स्टेट है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल का मतलब यहीं से सूरज उगता है। पहली बार भारत में सूरज की एंट्री अरुणाचल साइड से ही होती है, यानी कि उगता हुआ सूरज अरुणाचल प्रदेश। आप कुछ इस तरह से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। सिंदूर का नहीं पता था तो यहाँ आप प्रातःकालीन सूरज से इसको पकड़ सकते थे। आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, अनेकों लोग उपस्थित थे। तो आज की ये तो गलत होगा नहीं, सभा में ये तो गलत होगा नहीं, उपस्थित थे ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अनेकों लोग बच रहा है तो यहाँ पे ये शायद गलत हो सकता है, ठीक है। भाई आज की सभा में उपस्थित थे ये तो गलत है नहीं, तो ये यहाँ से आप एक नंबर ले सकते थे। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जो मैंने इसको रिव्यू किया है इसमें कुछ गलत अगर आपको लग रहा हो, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ 5 में ये जो 5 गद्यांश का क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपने गलती की है, एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। ये आप इसको स्वीकार करो, ये कटु सत्य है। अब हम नंबर को फटाफट ऐड कर लेते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गया, ठीक है। 13, 14, 15,
16, ठीक है, और एक 50-50 है, 16 तक, 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन और एक 50-50 जा रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 21 क्वेश्चन आप हिंदी में आराम से कर सकते थे। ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस की बात की है जो कॉमन है, जो ज़्यादातर बच्चे किए होंगे। इन 2.5 लाख बच्चों में 22,000 बच्चे जो मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट कंपटीशन में है, ये 22,000 बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को किए होंगे। यहाँ से आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती, ये भी मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। मेरिट आपकी डिसाइड होगी जीएस सेक्शन से, ग्रामीण परिवेश सेक्शन से, ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ को भी आप ले सकते हो, लेकिन हिंदी से आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होगी। लेकिन अगर आप हिंदी कर नहीं रहे हो, अगर आप हिंदी में पीछे रह जा रहे हो, 18 से 16 पे आ रहे हो, तो आप फिर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन से बाहर हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप भी लगभग 21 क्वेश्चन पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं पा रहे हैं तो कमेंट में आके गलत लिखने से अच्छा है कि आप मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि कमेंट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको जॉब लेनी है तो मेहनत करके ही कुछ होगा, ठीक है। और इसके बाद में हम फिर मैथ का क्वेश्चन रिव्यू करते हैं, ग्रामीण परिवेश का रिव्यू करेंगे लास्ट में, नहीं, जीएस का लास्ट में करेंगे, इसके बाद मैथ करेंगे, इसके बाद ग्रामीण परिवेश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ आपको सजेशन देना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।